फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और आज यहाँ पर मैं बच्चियों का डांडिया प्रोग्राम करवा रही हूँ, तो उसके लिए इन बच्चों को मैं तैयार करवा रही हूँ। फाइनल हो चुका है, तो इनका फाइनल का एक वीडियो देख लेते हैं कि ये लोग कैसा कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से, बहुत कम टाइम में इन्होंने तैयार किया है। मान के चलिए कि इनको 1 घंटे में सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में आए थे, मुझे भी तैयार करना था। तो चलो बच्चों, दिखाएंगे। बोले जय माता दी। जय माता दी। और फ्रेंड्स, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन बच्चों ने मुझसे अष्टमी में मांगा था कि आंटी मुझे गरबा सीखना है और मंदिर में डांस करना है। तो मैंने इन बच्चों को सिखाया था और मंदिर में डांस भी करवाया था। आपको मैं बता दूं, मैं इन बच्चों के माँ बाप को भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती ये बच्चे कौन गरीब है कौन अमीर है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। हालांकि हो सकता है इनके माँ बाप मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह बनाती हूँ तो बच्चे उनके माँ बाप देखते होंगे। पर मुझे इन बच्चों के किसी धर्म जाति प्रांत से किसी से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों को प्यार देना जानती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो हम दुनिया में देते हैं शायद वो हमें दुनिया में वापस मिलेगा। पर आज पता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने दुनिया में दिया इतना सारा प्यार बच्चों को, आज मेरी बेटी खुद उस चीज़ के लिए तरस गई है। और उसकी आंखों में इतने सारे आंसू देख करके मेरा दिल आज रियल में बहुत ज़्यादा कांप गया है। मम्मी क्या कर रही हो? बेटा बना रही हूँ तुम्हारे पापा के लिए। तो पापा को तुम्हारी फेवरेट पता है क्या पसंद है? गोभी। तहरी। गोभी तो पसंद ही पसंद है, तहरी पसंद है। मेरे पापा हमेशा गोभी ले आते, मम्मी फिर गोभी का ही करते रहते, खाना पीना बनाते रहते गोभी से। हाँ, बहुत ज्यादा उनको पसंद है, इतनी ज्यादा तहरी पसंद है कि जिस दिन में अगर मैं तहरी बना दूँ ना, तो मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। अभी बाहर गए हुए हैं और अगर मैं तहरी बना दूंगी ना, तो उनको लगेगा कि उनकी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है। तो आज अच्छी बीवी का किताब ले लेती हूँ। जबकि बताऊँ, मैं ये चावल वाली चीज़ें होती मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चावल खाना पड़ेगा। मैं अलग से कैसे अपने लिए बनाऊँ, पर मुझे जो है बनाना पड़ेगा और अपने लिए अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की इच्छा होगा तो मान सकते हैं। ये चढ़ गया है कुकर। कुकर की सीटी आने तक मैं जाती हूँ विष्का के पास, क्योंकि विष्का की पढ़ाई हो चुकी है और आराम से बैठी हैं मैडम। देखते हैं क्या कर रही हैं। क्या हो गया विष्का? कुछ नहीं। क्या हो गया? अविष्का हमारी सैड है। क्या हो गया बेटा? दादी ने फोन नहीं किया मुझे अपने बर्थडे पे। ओह, तो वो भी बेटी बेटा में फर्क करती हूँ। वो दोनों बच्चे, तो मैं भी उनकी बच्ची नहीं हूँ, मैं उनकी पोती नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा कि उनकी तो आपसे लड़ाई है ना, मुझसे थोड़ी है। एक फोन कर सकती थी वो। ये बात तो सच है कि ऐसा हो सकता था, पर आप सैड मत हो। क्यों रो रहे हो आप? ऐसे सैड नहीं होते बेटा। हम लोग जब मम्मी पापा आपके साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वो भी 2 बच्चे उनके हैं, जिठानी के, और मेरा भी एक बच्चा है। पर मेरी सास कभी नहीं सोचती कि आज बर्थडे के दिन बच्चे को फ़ोन कर दें, बच्चे को विश कर दें। मतलब कि अब तो यही मानूंगी ना कि बेटी बेटा में फ़र्क करती हैं। मतलब कि अगर आपको प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, कुछ भी था, तो मेरे बच्चे से आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपको क्या दिन नहीं आता? आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, मेरी माँ की तरह अनपढ़ भी नहीं है कि आपको दिन न याद रहे, कुछ चीज़ें न याद रहे। तो आपने कि समझ में नहीं आता, आप ऐसा सोच कैसे लेते हो यार? मतलब कि दूसरों के दबाव में आकर के। मुझे पता है ये वीडियो जब भी देखेंगी तो वो पहले नहीं देख पाएंगी। वो पहले मेरे रिश्तेदार देखेंगे, रिश्तेदार उनको फ़ोन करके उनके लगाएंगे बजाएंगे, तब मेरी जो है सास जो है मुझे कॉल करेंगी कि ये बात तुमने वीडियो में क्यों कही। तो मैं ये वीडियो ज़रूर कहूँगी कि बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आज बच्चे की आंख में आंसू है, आज बच्चा दुखी है, तो ये बात तो बुरी मुझे भी लग रही है। और मुझे सबके लिए बुरा लग रहा है कि जब मैं सबके बच्चों को याद करके फ़ोन करती हूँ, मैं जब सबके बच्चों को करती हूँ, तो लोग क्यों भूल जाते हैं। लोगों के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरी चीज़, ये आपके ख़ानदान का खून था, आपको कैसे नहीं याद रहा है इसका बर्थडे? एक बर्थडे विश करने में आपका क्या चला जाता? एक मेरी बेटी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही तो आ जाती। पर कहते हैं ना कि ठीक है, मुझे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी। सोचा था कि पिछले साल हमने फ़ोन किया था, तो शायद इस बार आप फ़ोन करके इसको विश करें। पर शायद आप अपने बेटे को भी अपनी भूल चुकी हैं,
और बेटे के बच्चे को भी भूल चुकी हैं। और आपको तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझा सकती, क्योंकि आप दूसरों की सुनती हो, ज़िंदगी भर दूसरों की सुनती रही है। 70-72 साल की हो गई मेरी सास। अब आप सोचिए, अब उनकी ज़िंदगी में कितना समय है, या कितना समय है कि जो लोगों को, मतलब एक बेटी को एक बर्थडे विश नहीं कर सकती। अरे पापा, हाँ देखो कैसे बनाया स्पेशल तहरी। आपकी फेवरेट ना। हाँ बहुत अच्छी। आज गिली गिली बनाई है मैंने। उनका चेहरा क्यों रोना वो बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज इनको ये कह रही थी कि दादी की विश क्यों नहीं किया दादी ने मुझे। दादी दादी हमें पैदा किया, हमें याद नहीं रखती, तुम्हें क्या रहेगी? हम जब हमें पहले बात भी होती थी पापा थे, अब तो पापा भी नहीं है, तो उन पर पैसा खत्म हो गया है। अब वो कॉल क्या करेंगी, हमें याद नहीं करती। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ना। जब हम हैं तो कोई नहीं। तो आप ले लो, ले लो। तुम क्यों अपसेट हो? अपसेट इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि बुरा लगता है यार, कि माँ सबसे इस तरह से उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे को भूल गई। और वो तो हमें पता ही था कि कॉल नहीं आएगी। पिछली बार भी तो हम ही नहीं कॉल किया था, और तब उनकी कॉल आई थी, यहाँ विश किया था, हमें पता था नहीं आएगी। क्योंकि उनको यही लगेगा कि हमेशा कि हम कॉल करेंगे तो झुक जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर इशू यही है कि बस बेटी है तो प्रॉपर्टी दे दो हमें, प्रॉपर्टी हमें दे दो। और बेटी बेटा का फ़र्क तो मैंने नहीं किया है, भगवान ने नहीं किया है, इंसान ही कर रहा है। रही बात है कि जो आप तो दे ही चुके हो 2/3 हिस्सा, और जो एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है जिससे हम अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ बेटी कह करके कि बेटी पैदा की तुमने तो ये हमें दे दो। इस बात का मुझे रियल बहुत बुरा लगता है कि एक औरत ही सोचती है इन चीज़ों के लिए, बहुत बुरा लगता है। कोई नहीं, हम तो हर साल अपने आप को समझाते हैं। अब हुआ क्या, ये हम ये वीडियो डालेंगे ना, तो लोग जितने भी रिश्तेदार हैं ना, हाँ, उनको लगेगा कि भैया एक हम एजेंडा बना दिए। एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम है मेरे रिश्तेदार। आपको बताओ, जितने रिश्तेदार है ना, ये वीडियो सबसे पहले रिश्तेदार देखते हैं, फिर मेरे घर में कॉल करते हैं, फिर 2 घंटे पंचायत करते हैं, और पंचायत करने के बाद फिर मेरी फैमिली को भड़काते हैं, फिर मैं मेरी फैमिली कॉल करती है, बोलेंगी हाँ तो तुमने क्यों डाला, तुमने क्यों डाला। हाँ, और रियलिटी है वो रियलिटी। हाँ, इन रिश्तेदारों से कहूँ ना, क्या बता, दिमाग सही कर देती है, जो हमारे घर की जड़ को खोद रहे हैं। और उसके बाद मेरे पास फोन आएगा, इनके लिए क्यों बोला था, क्योंकि ये तो दूध के और गंगा में नहाए हुए हैं ना लोग, गंधौरे कहीं के। मूड नहीं खराब करती हूँ, मैंने इतने मन से खाना बनाया और खा नहीं पाऊंगी। चलो कोई नहीं, किसी बात में करो, जो है जो हमारी किस्मत में है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और आई होप सो आप लोग मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे कि एक माँ के बच्चे को जब इस तरह से किया जाए, उसको जब समाज में सिर्फ बेटी बेटा के फर से अलग किया जाए, तो वो माँ गुस्साएगी ही गुस्साएगी। समझ सकते हैं आप लोग एक माँ को कितना बुरा लगेगा। भले हमने 1 किया 2 किया, जो भी किया, हमने एक ही बच्चा किया, पर हमारे लिए वही अनमोल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। सभी को बाय बाय।